देखिए जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि ग्रुप 1 के अंदर आपके टोटल 4 पेपर हैं, 4 में से 3 पेपर में आपको मैं ही नजर आती हूँ, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। एक बच्चा बोल रहा है मैम बस आप ही आप हो, हाँ हम ही हम हैं, क्योंकि लॉ बोले तो CS प्रीति सिंह मैम। ओके चलिए, इट मीन्स अगर हम बात करें लॉ की, और लॉ में भी हम बात करें JIGL, आपके टोटल 4 पेपर हैं। JIGL की आज मतलब पहली क्लास है, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई है। और JIGL मैंने बेसिक बहुत सारे चैप्टरों का बता दिया कि बेसिक क्या होता है। इट मीन्स लॉ का बेसिक लगभग सबका सेम ही होता है। लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। ये बात मैम हमें समझ में आ गई, लेकिन आपको अब यहाँ पे ये समझना होगा कि सोसाइटी एक बहुत बड़ा पार्ट है। उस सोसाइटी के अंदर क्राइम भी होता है। येस और नो, आप येस और नो करते रहना। क्या सोसाइटी में क्राइम हो सकता है? तो क्राइम को रोकने के लिए कौन सा लॉ होना चाहिए? क्रिमिनल लॉ। क्या जब किसी के साथ कुछ गलत होगा तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। इट मींस उसको जेल में डालना पड़ेगा, येस और नो? तो जेल में डालने का प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कम ऑन रिप्लाई फास्ट फास्ट। क्या जेल में डालने का प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसके लिए आप पढ़ोगे IPC, जिसके अंदर पनिशमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पनिशमेंट्स मिलते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? कानून। इट मीन्स अगर किसी को सजा मिली, अगर कोई जेल में चला गया, क्या वो वहीं मर जाना चाहिए या उसे बाहर निकलने का मौका दिया जाना चाहिए? कम ऑन रिप्लाई। क्या वो अगर एक बार जेल में चला गया हमेशा जेल में रहेगा? जेल के बाहर भी आएगा, जेल के बाहर भी आएगा। तो वो क्या करना पड़ेगा उसको? किधर जाना पड़ेगा? कोर्ट कहाँ होगी? कौन सी कोर्ट में जाएगा? मान के चलिए उसको जेल मुंबई में हुई, दिल्ली में आके कोर्ट में गेट खटखटा रहा है, खोलो जज साहब गेट, खोलो जज साहब गेट। क्यों? क्योंकि मुझे जेल हो गई है, मुझे अब बाहर निकलना है, मुझे बेल चाहिए, बेल। ओके, इट मीन्स आप मुझे एक बात बताइए, क्या कहीं का व्यक्ति कहीं भी जाएगा, कहीं भी जाके जेल होगी, कहीं भी जाके बेल होगी? कम ऑन रिप्लाई। क्या कोई प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या जब सड़क पे चलते हो तो रेड लाइट होती है, वहां रुकते हो, एक रास्ता क्लियर होता है, ये आने का, इधर जाने का? इसी तरीके से कानून में आपको सजा कहाँ हुई है, आपको जेल कहाँ हुई है, तो आपको बेल कहाँ होगी, इसके लिए भी पूरा प्रोसेस बताया गया। उससे बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। क्या बोलते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, आपने देखा होगा किसी को बाहर से बाहर जेल हो जाती है, बाहर से बाहर बेल हो जाती है, सॉरी जेल मैंने गलत बोल दिया। आपने देखा होगा किसी को बाहर से बाहर बेल हो जाती है, सुना आपने? ऐसे प्रैक्टिकल चीजें सारी, कुछ भी थ्योरी नहीं है। आपने कभी देखा है ऐसे कि कोई भी गुंडा है, मवाली है मूवी में, और उधर से सन्नी दिलाया तुझे जेल करा दूंगा, जेल। वो बोलता है कैसे कराएगा रे, तू मेरे को हाथ नहीं लगाएगा। उधर से एक ब्लैक कोट पहन के एक व्यक्ति आता है, बोलता है ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। दिखाता है ना, पुलिस को पेपर दिखाते हैं, नहीं दिखाता है? पुलिस पेपर देख के बोलती है क्या, क्या देख के क्या बोलती है? ठीक है आपको फ्री। इट मीन्स वो क्या था? वो थी बेल, और उस बेल को बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? एंटिसिपेटरी, बाहर से बाहर जमानत। तो वो क्या होती है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम CPC में पढ़ेंगे। इसी तरीके से उसने अगर क्राइम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे IPC में। हम पढ़ेंगे कैसे हमें बेल मिलेगी, कहाँ पढ़ेंगे हम? कहाँ पढ़ेंगे? CPC में। कहाँ पढ़ेंगे? CPC में। इट मीन्स मैंने 3 एक्ट क्लियर कर दिया आपको, कौन कौन से? कम ऑन रिप्लाई फर्स्ट। CRPC, IPC एंड CPC। यस और नो? मैम हम इतने सीधे साधे बच्चे, नन्हे मुन्ने राई हैं, देश के सिपाही हैं, आप हमें जेल और बेल की बातें सिखा रही हो? हम तो सीधे साधे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके की चीजें हमें क्यों सिखा रही हो? आप जब किसी कंपनी में काम करोगे, आप जब किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, तो आपकी डायरेक्टर के ऊपर पनिशमेंट हो सकता है, आपके डायरेक्टर को जेल हो सकती है। तो उसका बेल कराने का प्रोसेस किसे पता होना चाहिए? वो सीधा कुंडा खटखटाएगा, चले 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 चले, कहाँ चली? अनारकली डिस्को चली। इट मीन्स कहाँ जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएंगे। यस और नो? लो बोले तो कौन? जल्दी बताइए। लो बोले तो कौन? लो बोले तो कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, किसी के पास जाना है तो किसके पास जाना है? क्योंकि आपके मुंह से सीधा निकलता है मैम CS करने के बाद ज्यादा नहीं, बस 1 लाख की सैलरी तो दिलवा ही देना। इट मीन्स लॉ बोले तो क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको CPC क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको CRPC क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको IPC क्यों पढ़ाया जा रहा है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब मेरी एक और बात सुनिए, ध्यान से सुनना, बिल्कुल प्यार से सुनना, बड़े मजे से सुनना। आप मेरी एक और बात सुनना और समझना। मान के चलिए आप हो, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है?
अब मान के चलिए हमने पूरी बिल्डिंग परचेज कर ली, भगवान ऐसा जल्दी करे, पूरी बिल्डिंग परचेज कर ली नीचे से ऊपर तक पूरी की पूरी, ओके। और इधर अब क्लासेस चल रही है, हम मजे से पढ़ा रही हूँ मैं आपको सबको। अब जिससे बिल्डिंग किससे खरीदी, पास वाले से ही खरीद ली, पैसे भी दे दिए एक बैग भर के, ठीक है, बैग भर के पैसा दे दिया, उसके बाद मजे से पढ़ा रहे हैं। उधर से वो आके बोलता है ए बिल्डिंग खाली करने, क्यों, बिल्डिंग हमने खरीद ली है, तू काहे को बोल रहे कि क्यों, बिल्डिंग मेरी है। हम बोल रहे बिल्डिंग हमारी है, हमारे बच्चे बोल रहे बहुत मारेंगे बहुत पीटेंगे तुम्हें, मैम की बिल्डिंग है। लेकिन वो बोल रहे नहीं ये बिल्डिंग मेरी है। क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग मेरी है, बिल्डिंग मेरी है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। लड़ाई होगी, यस और नो। इट मीन्स अब बात पुलिस के सामने पहुंच सकी, ये बताओ तुमने किसके सामने पैसे दिए। हमने बोला हमने किसी के सामने नहीं पैसे दिए, हमने चुपके से दिए, कभी सबको पता चल जाए हमारे पास इतना पैसा है। ये क्यों किया तुमने, तुम्हें क्या करवाना चाहिए था, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने पैसे देने चाहिए था ना, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको सरकार को देनी चाहिए थी। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है। अरे सीधी सीधी बात है, आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी चाहिए थी। क्या करानी चाहिए थी, कम ऑन बताइए, जिससे क्या करानी चाहिए थी, रजिस्ट्री। इट मीन्स रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, यस और नो, आर यू गॉट द पॉइंट। इट मीन्स ये सारे दाव और पेच, प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री करानी है, रजिस्ट्री करानी है तो कहां जाके करानी है, कौन जाके कराएगा। मान के चलिए मैंने प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने अपने छोटे भाई को बोला जा जा तू जा रजिस्ट्री करा के आए। रजिस्ट्रार बोलेगा एक गलत आदमी नहीं आने का, उनको भेजो जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा ना। इट मीन्स हु इज अ ऑथराइज्ड पर्सन, वहां पे कौन जा सकता है, कहां जाएगा, प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है। सपोज प्रॉपर्टी दिल्ली में सिचुएटेड है तो रजिस्ट्री कराने कहां पे जाना पड़ेगा, दिल्ली, इसके जुरिस्डिक्शन में जहां रजिस्ट्रार होंगे। ये सारे दाव पेच आपको सिखाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में। कहां सिखाए जाएंगे, चैप्टर नंबर कौन सा होगी, कम ऑन, 3 चैप्टर मैंने बताया, चौथा चैप्टर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। चौथा चैप्टर आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आर यू गॉट द पॉइंट। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ओके। उसके बाद चैप्टर पढ़ाऊंगी, पहले एक बार मजे से चैप्टर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपको कितनी बातें समझ में आई, कितने चैप्टर हमने पढ़े अभी समझे, 4। कौन कौन से, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, यस और नो, ओके। अब आगे मैम आप ये बताइए, मैम आप ये बता दीजिए जल्दी से जल्दी, कोई पार्ट वार्ट नहीं है इधर, इधर कोई पार्ट वार्ट नहीं है, इसमें टोटल 16-17 एक्ट है, सीधे 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 सीधे, इसमें कोई पार्ट ए नहीं है कि 4 चैप्टर पार्ट ए में पार्ट बी, कुछ नहीं है ऐसा, सीधे सीधे सारे एक्ट, सारे आपको आज टिप्स में मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर मैम सारा आज ही पढ़ा दोगी तो कल की क्लास में, अरे फिर धीरे धीरे पढ़ाऊंगी ना, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सो मैम आप ये बताइए, हम तो कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट है मैम, आप ये बताइए हम कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हैं, और एज ए कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट आप हमें थोड़ा सा ये समझाओ, मान चलिए हम तो सीएस कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर्टी से क्या लेना, हमें प्रॉपर्टी से क्या लेना, कम ऑन रिप्लाई आना चाहिए आपकी तरफ से, प्रॉपर्टी से क्या लेना। अरे कंपनी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करेगी, तो लॉ बोले तो क्या, लॉ बोले तो क्या, कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो, ओके मैम ये बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ, उसका मीनिंग आप मुझे समझाना, हालांकि सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप मुझे बस उसका मीनिंग बता देना, सभी बच्चे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दिल्ली मुंबई आगरा, ओके सारे बच्चे। मैम क्या 3 ही सिटी के बच्चों को आप पढ़ाती हूँ, नहीं नहीं, बस ऐसे ही हमारा ऐसे तकिया कलाम है, ओके। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैं आपके सामने एक नाम लेती हूँ और बस आपको उसके बारे में मुझे बताना है, लो ठीक है। गदर एक प्रेम कथा, जल्दी बताइए क्या है, मूवी है, ठीक है, आपको समझ में आई। गदर एक प्रेम कथा, आप मुझे बताइए गदर की वजह से प्रेम हुआ है या प्रेम की वजह से गदर हुआ है। हाँ हाँ हाँ, गदर की वजह से प्रेम हुआ है या प्रेम की वजह से गदर हुआ है। सिंपल सी बात है, हम ये भी तो कह सकते हैं गदर की वजह से प्रेम हुआ है, लड़ाई हुई थी तभी तो प्रेम हुआ है। तो इट मीन्स आपको इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, गदर एक प्रेम कथा, क्या समझ में आया। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल यही आपको लॉ में पढ़ना है। जैसे मैंने बोला कंपनी एक्ट, क्या बोला मैंने, जल्दी बताइए। इट मीन्स आपको एक बात समझ में आ गई कि ये क्या है, ऐसा एक्ट है जो कंपनी पे लगता है, ओके। ये सारी चीजें, उसके बाद दूसरी चीज बताती हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद आपको उसमें क्लैरिफाई करना है। मैंने आपको बोला डॉग, अच्छी तरीके इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में थोड़ा अच्छा लगता है ना, डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, बस एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में बताओ क्या आएगा, ओके। फिर दोबारा सभी बच्चों, सबको दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। फिर दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, काउ, डॉग, कैट, हॉर्स, बफेलो, एक्सेट्रा। मुझे बस एक्सेट्रा में बताइए क्या आएगा, कम ऑन, सब बच्चों को चैलेंज है, खुला चैलेंज। हाँ लॉयन आ सकते हैं, लॉयन आ सकते हैं,
हाँ हाँ, कौन बोला? सही सही बताइए अपनी अपनी बात। हाँ, क्या आएगा? आ आ आ आ बिल्कुल सही पकड़े हो, डोमेस्टिक एनिमल आएगा। इधर लॉयन हम पालतू रखते हैं क्या? इट मीन्स ये हमें कैसे समझ में आया? स्टार्टिंग के जो वर्ड्स थे उसके बाद जो एक्सेट्रा वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया? उस एक्सेट्रा वर्ड से हमें समझ में आया कि एक्सेट्रा में जो लेना है वो यही लेना है जो पहले से चले आ रहे हैं। इट मीन्स पेट एनिमल्स। ये सारे दाव पेच आपको सीखने हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। कहां सीखना है? अब लॉ में कई जगह वर्ड लिखा होगा, कई सारे एग्जाम्पल होंगे और उसके बाद लिखा होगा एक्सेट्रा, तो आपको एक्सेट्रा का मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना, यस और नो? एक्सेट्रा में थोड़ी कुछ भी घुसा दोगे। आपने देखा बहुत सारे वकील केस हार जाते हैं, बहुत सारे वकील केस जीत जाते हैं। जो वकील केस जीत जाते हैं उनको लॉ की एक सही पकड़ होती है, क्योंकि कोई भी कानून पढ़ने से पहले इतना इंटरेस्टिंग लॉ है, इतना इंटरेस्टिंग और इतना महाबोरिंग लॉ है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको लॉ को सही से पकड़ना आ गया, सही से समझना आ गया और आपको लॉ पढ़ना आ गया, तो उससे इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। सुनिए ध्यान से, हमें पहले समझना है कानून क्यों है। मैंने आपको बताया सीपीसी क्यों है, मैंने आपको यह भी बताया कि सीपीसी आपको क्यों पढ़ना है। तो अब आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यस, हमें यही करना है, हमें देखना है कानून क्यों है और ये कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया। अगर क्यों क्यों का आंसर आपको समझ में आ गया तो क्या क्या तो अपने आप समझ में आता है। यस और नो? यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, so you know very well what do you mean by क्यों। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स एज एमबीबीएस ऑफ कंपनी। यस और नो? जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं तो उनको सब पता होता है, नॉर्मल डॉक्टर को पता नहीं होता। वो कोई भी टैबलेट देते हैं, इधर सही हुआ तो उधर उड़ा दिया, ठीक है। अब अगली चीज सुनिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं और आप मुझे बताना। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड ट्रीज, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, प्लांट एंड ट्रीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में सिखाया जाएगा कि आपको शब्दों का मीनिंग कैसे लेना है। क्या बोला मैंने? शब्दों का मीनिंग कैसे लेना है। ये सारी चीजें हम कहां पे समझेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए, ये बातें हमें सीखनी है कौन से चैप्टर में? तो भूल गई, मैं तो भूल गई। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन से चैप्टर में? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके, उसी के साथ साथ उसी के साथ आपको वोट डालने का अधिकार मिला। कहां से मिला? आप वोट डालते हो ना, वोट डालने का अधिकार आपको कहां से मिला? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां होते हैं मैम? जब भी हम सब्जेक्ट पढ़ते थे उसके पहले पन्ने पे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज होते थे, वो बात अलग है, मैं कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। इट मींस आपको वोट डालने का अधिकार कहां से मिला? आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई भी बिजनेस कैरी कर सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, आप किसी को भी डोनेशन दे सकते हो, आप किसी भी जाति में कन्वर्ट हो सकते हो। ये सारे के सारे अधिकार आपको कहां से मिले? ये सारे के सारे अधिकार आपको दिए लॉ की जो जननी है, मदर ऑफ ऑल लॉज, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू गुड द पॉइंट? सो सारे के सारे कानून जो हमें बेसिक पता होने चाहिए, जो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें एजुकेशन लेने का पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राइट टू एजुकेशन। कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा अगर उसकी आयु 14 साल नहीं है। इट मींस 14 साल से कम की आयु का ही बच्चा सिर्फ पढ़ेगा, उसको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आर यू गॉट द पॉइंट? इट मींस ये सारी चीजें कहां से आई? भारतीय संविधान। इतना बड़ा देश, 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग, जिसमें कुछ परसेंट बस सिख हैं, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री सिख बन जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? ड्यू टू द अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गॉट द पॉइंट? आर यू गॉट द पॉइंट? एक आम आदमी, चाय वाला जो चाय बेचता था, बहुत ही नॉर्मल घर से, बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति 125 करोड़ का राजा बन जाता है। हाउ इट्स कम पॉसिबल? How it's come possible? Due to the constitution of India, because India is a democratic country. India is a democratic country. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। कहाँ लिखा है? That is the preamble of constitution of India. Are you got the point? So there are some fundamental rights. ये आपने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये सारी चीजें कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू गॉट द पॉइंट? आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, चावल पंजाब में उग रहे हैं और आपको यहाँ चावल उसी दाम पे मिल रहे हैं जो पंजाब में रेट चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना उग रहा है, उसी रेट पे मिल रहा है जिस रेट पे उत्तर प्रदेश में चीनी है, उसी रेट पे जम्मू कश्मीर में चीनी है। हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि भारतीय संविधान ये कहता है कि मेरा देश जो है
वो देश, मैं देश को नहीं मिटने दूंगा। इट मीन्स वो देश को मिटने नहीं देंगे। हाउ इट्स कम पॉसिबल? ऐसे कानून बनाइए जिससे हमारे देश के लोगों की, देश के पर्संस की प्रोटेक्शन हो, वो आगे बढ़े और काम करें। यस और नो? आर यू गॉट द पॉइंट? आज की डेट में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर यू गॉट द पॉइंट? सो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने एक्ट हो गए जल्दी जल्दी बताइए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया हमें क्यों पढ़ना है? दूसरा हमने क्या पढ़ा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एंड उसी के साथ साथ हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन एक्ट। कितने एक्ट हो गए जरा उंगली पे गिन पे बताइए? 7 हो गए। अब सुनिए ध्यान से, आप किसी कंपनी में बैठे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपकी कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय ने कुछ अनाप शनाप लिख दिया है किसी के बारे में, मेल कर दिया है, फेसबुक पोस्ट कर दिया, उल्टा सीधा अला बला पता नहीं क्या क्या, कंपनी के ऊपर नोटिस आ गया। कंपनी के ऊपर नोटिस आ गया और नोटिस के तहत कंपनी के अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? ये क्या कहानी है? डायरेक्टर कुंडी खटखटाएगा, चली 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 अनारकली, कहाँ चली? डिस्को। इट मीन्स किसके पास जाएगा? कंपनी सेक्रेटरी के पास। ये कौन सा क्राइम है? ये क्या हुआ है? दिस इज साइबर क्राइम। एंड यू नो वेरी वेल, आपको पढ़ाया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? कोई भी फॉर्म है, वो मुझे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म साइन करना है, ओके, और वो लैपटॉप में फॉर्म खुला हुआ है और मुझे अपने सिग्नेचर करना है, मुझे अपना साइन करना है। बच्चों जल्दी बताइए, मुझे अपना साइन करना है, मैं कैसे साइन करूं? जल्दी बताइए, मुझे अपना साइन करना है तो मैं कैसे साइन करूं? जरा बताइए कैसे साइन करूं? ये लैपटॉप में कोई फॉर्म खुला, फॉर्म ओपन हुआ और मुझे सिग्नेचर करना है, तो मैं सिग्नेचर कैसे करूं? मैं सिग्नेचर कैसे करूं? मैंने अपनी सिग्नेचर, राजन नहीं, आपके साथ कॉपी कर लोगे फिर बैंक में कहीं मैं झूठे साइन कर दो ना। सुनिए ध्यान से, अगर मुझे लैपटॉप के अंदर सिग्नेचर करने हैं तो मेरे पास एक तरीका है। कौन सा तरीका है? मैं सीधा पेन लेती हूँ, पेन लेके सीधा का सीधा लैपटॉप के अंदर घुसा देती हूँ साइन करने। इज इट पॉसिबल? लैपटॉप खराब हो जाएगा? यस और नो? क्या तरीका होना चाहिए? कम ऑन रिप्लाई। देखते हैं कितने सारे यंग माइंड, आप मुझसे बहुत ज्यादा यंग हो, जल्दी बताइए क्या करना चाहिए? डिजिटल सिग्नेचर, ओके, डीएससी जिसे बोलते हैं। इट मींस जो फिजिकल सिग्नेचर होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एसीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से। किससे बोला मैंने? एसीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से फ्रीज कर लेते हैं और वो डीएससी में कन्वर्ट हो जाती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें पढ़ोगे आईटीएस में। कहाँ पढ़ोगे? आज मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको कोई सब्जेक्ट का सिर्फ एक बेसिक बता रही हूँ कि हमारी जर्नी क्या रहेगी। जैसे आज सब्जेक्ट का रूट मैप बता रही हूँ, सब्जेक्ट का रूट मैप बता रही हूँ ना, ऐसी चैप्टर का रूट मैप ऐसी नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करेंगे। ओके, दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टडी। हर किसी का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, बट मुझे लगता है मुझे ये बेस्ट है। इट मीन्स आपको ये भी समझ में आ गया आपको कौन सा एक्ट पढ़ना है? आईटी। आर यू गॉट द पॉइंट? सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, उसी के साथ आपने पढ़ा रजिस्ट्रेशन एंड आईटी। ओके, आपने देखा आप सड़क पे चलते हो, सड़क पे चलते चलते आपने रिक्शा वाले को देखे होंगे लाइन लगा खड़े, पुलिस वाला एक डंडा मारा, यस और नो? रिक्शा वाले आउट, है ना, घूम गए गोली की तरह। इट मीन्स वो वहां पे पुलिस वाले को पावर किसने दी है कि आप इधर से उधर। उसी के साथ अभी किसी के साथ पुलिस को पावर मिली, एग्जीक्यूशन की। किसकी पावर मिली? ओके, हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ शादी होने के बाद बड़ी सारी प्रताड़ना होती थी, मारा जाता था, पीटा जाता था, घरेलू हिंसा होती थी। ऐसे मुद्दे जब ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए बहुत सारे लड़के डोरी मांगते थे। डोरी मांगने का नहीं ना, डोरी मांगते थे, उसके बाद लड़की को जला देते थे मिट्टी तेल डाल के, फांसी दे के। कितना अत्याचार हो रहा था। क्या इसको रोकने की जरूरत है? क्या इसको रोकने की जरूरत है? इट मींस इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आवाज आनी चाहिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्या जब जब समाज को जरूरत होती है उसी के अनुसार कानून बनाए जाते, नहीं बनाए जाते? क्या कानून अच्छा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या कानून हर कोई बना सकता है? अरे मैं, तुम, ये वो, क्या कोई भी बना सकता है? इट मींस क्या डिफाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसे क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। इट मींस हमारा देश 3 पिलर पे टिका हुआ है। वन इज द लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज द जुडिशरी। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? लेजिस्लेटिव। उसको एग्जीक्यूट करने की पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव। ओके, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, उसको न्याय के लिए जाना है तो किसके पास जाएगी? जुडिशरी। इट मींस हमारा देश जो है वो 3 पिलर पे चलता है। क्या क्या बताया मैंने? वन इज अ लेजिस्लेटिव, नंबर 2 इज अ एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज अ जुडिशरी। गॉट द पॉइंट? इट मींस इसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये सारी बातें कहां पढ़ोगे? कहां पढ़ोगे? ओके,
ये कानून कहां से आया? हिंदू में रीति रिवाज, शादी ब्याह फंक्शन, और उसी के साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। ये सारी चीजें कहां से आ रही है? कानून कहां से आया, कानून किस जगह से आया, कानून किसने क्या क्या बोला कानून के बारे में, उसकी जननी कौन है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप सोर्स ऑफ लॉ में। कहां पढ़ोगे? समझ में आया? सोर्स ऑफ लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, उसी के साथ आईटी हो गया, उसी के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, है ना? और कौन सा हुआ? इतने हो गए हमारे। अब देखिए आगे सुनिए, अब उसी के साथ साथ अगली बात सुनिए। मान के चलिए आपको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, वोट डालने का अधिकार है। मैं हमारा नेता कैसा हो, प्रीति मैम जैसा हो, ओके, इट मीन्स आप वोट डालना चाहते हो। मैंने एमपी के लिए इलेक्शन नॉमिनेट हो गई इधर से, ठीक है, वोट दोगे ना मुझे? वोट दोगे? ओके, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, अभी एट प्रेजेंट मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कमान रिप्लाई, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्या आप अगर किसी को वोट दे रहे हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप वो सारी जानकारी लेना चाहते हो, तो आपके पास जानकारी लेने का कोई राइट होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन लेने का कोई राइट होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई और बहनों? क्या हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट लोग हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो जनता के लिए चुने गए हैं, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी किधर से आई रहे? सरकारी नौकरी करते हो? हाँ करते हो। ये लड़की सरकारी नौकरी करती है, रुपए मिलते 40,000, 4 फ्लैट बंदी के। ओहो, कहां से आए, किधर से आए? किधर से भी नहीं आए। 40,000 से मैंने 3 फ्लैट परचेज कर लिए, एक फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए। ओ भैया, तेरी पूरी सैलरी 1 करोड़ रुपए नहीं होगी, तू 40,000 रुपए कमाती है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें सारे काम भी होते हैं, फिर भी 4 फ्लैट लेके बैठी है। एक पुलिस वाला है, उसकी इनकम कितनी होती है आप जानते हो? 5 फ्लैट है उसके पास। ओहो वाह, पुलिस में चले जाते हैं। यही तो जी ललचाए रहा ना जाए, ये सुनो, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने का आपका अधिकार होना चाहिए। आपका कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी एक ऐसे एक्ट में जिसका नाम है आरटीआई। आरटीआई बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन। 4 चांद लगा देगा आपकी पर्सनालिटी में। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी पर्सनालिटी में क्या लगा देगा? 4 चांद लगा देगा। हर चीज की जानकारी आपको मिलेगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा? ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको नहीं समझाए जाएंगे? इट मीन्स उसी के साथ साथ आपने आज की डेट में देखा होगा, आप ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, दिस इज अ परफेक्ट कनेक्टिविटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी देख लेना, इस तरीके से कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। अगली बात सुनना आप, अगला कॉन्सेप्ट सुनना, मैं क्या सिखाने जा रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे? यस और नो जवाब देना। कि हम चाहते हैं हमारे देश की तरक्की हो? यस और नो? यस मैम, होना चाहिए। ओके, हम चाहते हैं हम अदर कंट्री काम करने जाएं? हम चाहते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम फॉलो करें, ऑल ओवर वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली? हम चाहते हैं फॉरेन कंपनी इंडिया आए? हम चाहते हैं हम अदर कंट्री जाएं? हम चाहते हैं फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर काम करें? फॉरेन कंपनी हमारे साथ मर्ज होना चाहती है। क्या होना चाहती है? मर्ज होना चाहती है। अब मर्ज होने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब कोर्ट से पूछना पड़ेगा। अब हम कोर्ट में गए और कोर्ट में आप जानते हो, कोर्ट में अगर एक बार केस चला जाता है तो क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या? तारीख। अब आप जानते हो फॉरनर हो गया इरिटेट, वो डेली फोन करता है, व्हाट अबाउट द स्टेटस ओवर केस? रुको, ठहरो, थम जाओ, है ना, एक गाना है, थम जाओ। इट मींस वो बोलते थम जाओ, रुको। ऐसे करते करते फॉरेनर हो गया इरिटेट, भैया ये रही तेरी कंपनी, मेरे को तेरे साथ मर्जी नहीं होना। 1 साल कोर्ट के चक्कर लगाते हो गए परमिशन लेने का। इट मीन्स हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं ना। इट मीन्स हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे कानून भी अच्छे होने चाहिए। यस और नो? क्या कानून अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो इसके लिए एक काम करते हैं, तो कोर्ट से तो पूछना पड़ेगा, बिना कोर्ट की परमिशन की तो काम चलेगा नहीं। तो कंपनी में ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए मेरे शेयर्स हैं, मैं चाहती हूँ अपने शेयर ट्रांसफर करवाऊँ और मैं किसी और को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, कंपनी ने मुझे मना कर दिया। तो तेरी कंपनी है तो क्या है, मैंने तेरी कंपनी में शेयर लिए तो मुझे ट्रांसफर करने मेरी मर्जी। कंपनी बोले नहीं, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, नाम तेरा ही रखेंगे। हमने कहा नाम मेरा, लो मैं अभी कोर्ट के पास जाती हूँ। मैं पहुंच गई कोर्ट के पास, वहां पे भी फिर क्या चली? तारीख पे तारीख, लास्ट में मिली तो सिर्फ क्या नॉनसेंस है ये? कौन सी कंट्री में आ गए हम? इट मीन्स क्या किया जाए? कोर्ट तो जाना पड़ेगा, तो क्या किया जाए? कुछ कोर्ट जैसा ही बनाया जाए। यस और नो? कुछ कोर्ट जैसे ही बनाए जाए जिसमें सिर्फ कंपनी के मैटर्स डील हो। ओहो, स्पेशल स्टेटस चाहिए? यस, कंपनी के मैटर से डील हो और कोई मैटर ही ना डील हो। तो इट मीन्स कोर्ट के जैसी, इट मीन्स क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्वाशी जुडिशियल बॉडीज।
और इंडिया के अंदर जो है वो है NCLT। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? NCLT का मतलब क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। मैम व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब्यूनल? आपने एक शब्द बोला ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। क्या वर्ड बोला मैंने? कामर है ना, ईटी में पढ़ाया हुआ। क्वाशी मीन सीम्स टू बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी। यस और नो? ये बात हमें समझ में आ गई मैम। तो यही सारी बातें आपको पढ़नी है एक चैप्टर में जिसका नाम है स्पेशल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स। क्या नाम है? क्या नाम है? स्पेशल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। आर यू गॉट द पॉइंट? ये बात समझ में आई? स्पेशल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स होते हैं 17 एक्ट पढ़ने हैं आपको टोटल। कितने पढ़ने हैं? लगभग इसी तरीके से 17 एक्ट आपको पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन मुझसे कभी मत पूछना क्या मैम कि मैम पहला चैप्टर कौन सा है, ये मत पूछना कभी भी। क्यों? बताइए क्यों मैंने बोला? 17 एक्ट हैं, किसी का भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी की भी किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। बताइए कॉन्स्टिट्यूशन और आरटीआई की क्या कनेक्टिविटी है? आरटीआई और आईटी की क्या कनेक्टिविटी है? कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इट मीन्स एक बात ध्यान रखना हमेशा, थोड़ा बहुत कनेक्शन है, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। इट मीन्स एक बात साफ आप सुन लेना कि इस सिलेबस के अंदर जो मैं JIGL आपको पढ़ाने वाली हूँ, सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी कंपनी लॉ में है। और कंपनी लॉ में भी सिर्फ पार्ट ए के अंदर और बी के अंदर है, सी अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है, ठीक है। उसी के साथ JIGL में एक्ट है और एवरी एक्ट इज अ फ्रेश चैप्टर। हर एक एक्ट अपने आप में क्या है? फ्रेश चैप्टर है, ठीक है। गॉट द पॉइंट? आगे चले? चलिए अब हम अगली पोर्शन को स्टार्ट कर लेते हैं।